हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का सेकेंड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। और हमेशा की तरह प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियोस का जो लिंक रहेगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले रीड कर लेते हैं। द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि ये जो नंबर्स हैं वो एकदम कन्फर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो गिव रीज़न, तो बताइए कि इसका वजह क्या है। तो देखो, कभी भी कोई भी जो हमारा स्क्वायर नंबर होता है ना, जब कभी हम लोग किसी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने इतने सारे नंबर्स का स्क्वायर का लास्ट का डिजिट चेक किया था ना, उसी तरीके से जब कभी हम लोग स्क्वायर निकालते हैं ना, तो लास्ट में या तो हमारा जीरो आएगा, ध्यान रखना जो नंबर्स मैं बोल रहा हूँ, या तो जीरो आएगा, या तो 1 आएगा, या फिर 4 आएगा, या 5, 6 या फिर 9 आएगा। 2, 3, 7 और 8 कौन कौन से नंबर? 2, 3, 7 और 8 ये कभी भी किसी भी नंबर के इंड में नहीं आते हैं, ये ध्यान रखना, किसी भी नंबर के स्क्वायर के इंड में। उसके अलावा जब कभी भी हम लोग किसी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं ना, तो जो जीरो होता है, अगर लास्ट में जीरो है तो वहाँ पर या तो 2 जीरो होगा, या तो 4 जीरो होगा, या तो 6 जीरो होगा, या तो 8 जीरो होगा। यानी कि जो जीरो का नंबर्स होगा वो इवन होगा। समझ में आ रहा है बात ना? 2 जीरो इवन नंबर हो गया, 4 जीरो इवन है, 6 जीरो है तो इवन है। समझ में आ रहा है? तो जो लास्ट में जीरो होंगे वो भी हमेशा क्या होते हैं? इवन नंबर्स पे होते हैं, कभी भी ऑड नहीं होता। यानी कि आप किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर देखोगे, अगर जीरो है लास्ट में तो कभी भी एक तो जीरो नहीं रहेगा, या फिर 3 जीरो नहीं रहेगा, या फिर 5 जीरो, इस तरीके से कभी नहीं रहता है। ये सब ध्यान रखना आप कभी भी स्क्वायर निकालोगे तो। ठीक है, ये छोटा सा एक ट्रिक आप समझ लो। तो इसको अब देखो कैसे आप लिखना, ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना, आप एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख लेना। उसके बाद फिर क्वेश्चंस को आपको ना बार बार स्टेटमेंट लिखना नहीं पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में आप इस तरीके से स्टेटमेंट लिख सकते हो कि द स्क्वायर ऑफ नंबर्स मी इंड विथ 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। यानी कि कभी भी किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो वो जो इंड होता है, यानी कि उसका जो यूनिट प्लेस आता है ना, वो कितना आता है? 0 आता है, या तो 1 या 4 या 5 या 6 या फिर 9 आता है। उसके अलावा ऑल्सो ए स्क्वायर हैज़ इवन नंबर ऑफ जीरोज एट द इंड ऑफ इट। यानी कभी भी जब हम लोग स्क्वायर निकालते हैं तो उसके इंड में जब जीरो आता है ना, तो वो इवन नंबर होता है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, लास्ट में या तो 2 जीरो होगा, या तो 4 जीरो होगा, या तो 6 जीरो होगा। अगर 1 जीरो या 3 है या 5 इस टाइप से जीरो है तो वो नंबर स्क्वायर कन्फर्म नहीं है। जैसे देखो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें जो नंबर दिया हुआ है वो कितना है? 1, 0, 5, 7। तो इसका जो यूनिट प्लेस है, इंड जो है वो कितना है? 7 है। तो यहाँ पर आप लिखोगे, है ना, 7 इज़ रुक जाओ, एक सेकंड, स्टेटमेंट सिंपल से बना लेता हूँ मैं। 7 इज़ इन द प्लेस ऑफ यूनिट डिजिट। हाँ, ये स्टेटमेंट ठीक रहेगा। इन द प्लेस ऑफ यूनिट डिजिट। ठीक है, 7 जो है वो यूनिट डिजिट के प्लेस में है। तो बस सिंपल है कि हमको पता है कि 7 तो यूनिट प्लेस में होता है नहीं, इंड तो होता नहीं है 7 से। सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट हो गया। बस इतना ही आपको करना है। यानी कि अगर इनमें से कोई भी नंबर आपको नहीं मिलता है तो आप उसी तरीके से लिख दो कि 7 इज़ इन द प्लेस ऑफ यूनिट डिजिट, या फिर मान लो यहाँ पर 6 भी रहता है तो 6 इन द प्लेस ऑफ यूनिट डिजिट। ठीक है, सॉरी 6 तो आता है, 6 बोल रहा हूँ, 8, 7 के बाद 8 जो है ना वो किसी भी स्क्वायर वाले नंबर पर नहीं आता है। तो 8 रहता है तो 8 इज़ इन द प्लेस ऑफ यूनिट डिजिट, इस तरीके से आप लिख सकते थे। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट का आंसर। बस यही आपको करना है। मेन ये जो हमारा रूल है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास, उसमें कितना दिया हुआ है? तो 23, 4, 5, 3। ठीक है, 23, 4, 5, 3 ये नंबर है। तो यहाँ पर लास्ट में कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। और हम जानते हैं कि लास्ट में 3 नहीं आता है कभी भी स्क्वायर नंबर में। तो यहाँ पर सेम ही स्टेटमेंट लिख दोगे कि 3 इज़ इन द प्लेस ऑफ यूनिट डिजिट, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। पूरा का पूरा सेम स्टेटमेंट, इसलिए मैंने सिंपल से स्टेटमेंट बना दिया एकदम, ताकि आपका हर क्वेश्चन में काम आ सके। ठीक है, जीरो वाला में थोड़ा सा बस बदलना पड़ेगा, चलो देख लेंगे जीरो वाला जब आएगा तो। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 7, 9, 2, 8। लास्ट में कितना आ गया? यूनिट प्लेस में कितना आ गया? 8 आ गया। तो 8 तो होता ही नहीं है हमारा इंड कभी भी स्क्वायर का। तो यहाँ पर भी सेम स्टेटमेंट रहेगा कि 8 इज़ इन द प्लेस ऑफ यूनिट डिजिट, यानी जो हमारा है नंबर वो 8 है इसके यूनिट डिजिट में, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसलिए ये भी जो होगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, यानी कि अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी 2, 2, 2 करके बहुत सारे 2 दिए गए हैं, और हम लोग जानते हैं कि लास्ट में 2 भी नहीं आता है। 2, 3, 7, 8, बस ये दिमाग में फिट कर लो, 2, 3, 7, 8 लास्ट में नहीं आता। ठीक है, तो 6 टाइम यहाँ पर 2 दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया 6 टाइम 2। तो बस लास्ट में इसी टाइप से फिर से लिख दोगे कि 2 इज़ इन द प्लेस ऑफ यूनिट डिजिट, सो इट इज़ अ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है आगे, इधर ही बना लेता हूँ मैं।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें 30 दिया हुआ है। देखो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें 64,000 दिया हुआ है, तो लास्ट में हमारे पास 3 डिजिट आ गया। तो अब इसका स्टेटमेंट आप कैसे लिखोगे कि ये वाला देयर लगेगा, ये वाला देयर, एक सेकेंड कहाँ ध्यान है मेरा, देयर आर 3 zeros, ठीक है, 3 zeros इन द इंड ऑफ, रुक जाओ एक सेकेंड ना, देयर आर 3 zeros इन द इंड, सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये स्टेटमेंट एकदम परफेक्ट काम करेगा। तो एकदम सिंपल से स्टेटमेंट, मान लो कि आपको मेरे स्टेटमेंट से भी अच्छा आपके दिमाग में अगर कोई स्टेटमेंट आ रहा हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भी जरूर बता देना, है ना। और उसके अलावा आप उसको ही अपने आंसर में अप्लाई कर सकते हो, बस स्टेटमेंट सही होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। जैसे यहाँ पर मेरा समझ में आ रहा है कि यहाँ लास्ट में 3 जीरो है, और हम जानते हैं कि लास्ट में क्या होता है, इवन नंबर ऑफ जीरो होता है, ठीक है, या तो 4 जीरो होगा, या तो 6 जीरो होगा, या तो 2 जीरो होगा। तो यहाँ पर 3 जीरो है, सो ये हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अब अगला अगर हमारा जो क्वेश्चन है लास्ट में 2 है, 6 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसमें कितना है, लास्ट में 2 है, तो सेम यही वाला स्टेटमेंट उतर जाएगा। फिर जो हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन उसमें भी लास्ट में 3 जीरो है, तो सेम इसी तरीके से स्टेटमेंट उतार देना आपके, देयर आर 3 जीरो इन द इंड, ठीक है, सो दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। और लास्ट में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, उसमें जो है नंबर वो कितना दिया हुआ है, देखो 5 0 50 50 50 3 टाइम दिया हुआ है, ठीक है, 50 50 50। तो यहाँ पर लास्ट में कितना है, 1 जीरो है, तो यहाँ पर आप फिर से लिख दोगे कि देयर आर 1 जीरो इन द एंड, सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसके अलावा आप इवन और ऑड में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो, यानी किस तरीके से लिख सकते हो कि देयर आर ऑड नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड। क्या लिख सकते हो, देखो एक स्टेटमेंट ये बना लिया, एक दिमाग में तुरंत स्टेटमेंट आया, उसको बता दे रहा हूँ मैं आपको, देयर आर ऑड नंबर ऑफ जीरो, ठीक है, क्योंकि एक जीरो है, यहाँ पर 3 जीरो था तो जीरोज हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो देयर आर ऑड नंबर ऑफ जीरो इन द इंड, ठीक है, इंड में जो है ऑड नंबर ऑफ जीरोज, यानी कि एक जीरो है, यहाँ पर 3 जीरो है, इसलिए ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, जो आपको इजी लगे जीरो वाले में वो स्टेटमेंट को आप उतार सकते हो। बाकी ये जब 2 3 7 और 8 है ना, तब ये वाले स्टेटमेंट उतार देना, काम आपका हो जाएगा। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 में। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको मेन यही रूल पता होना चाहिए, ठीक है, और ये रूल मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसे मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।